रमज़ान की आमद आमद है। आज यकम रमज़ान मुबारक है। अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने के ज़रिए हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं उन सबको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमान अशफर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुकान, होटल, अस्पताल और स्कूल समेत मुख्तलिफ कारोबार को FBI निज़ाम से मुंसलिक करना लाज़म करार हो चुका है। FBI ने तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते के अंदर FBI के निज़ाम से मुंसलिक करने की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के तहत पॉइंट ऑफ सेल मिशन से वाबस्ता तमाम कारोबार FBI के साथ मुंसलिक किए जाएंगे और टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने के पाबंद होंगे। आगे बढ़ें, आपको बताते चलेंगे कोई सियासी विंग नहीं, इमरान खान की रिहाई के बाद ये फोर्सेस ख़त्म कर दी जाएंगी। ये शफी जान साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जी एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं, रमज़ान के बाद दोबारा वापस आएंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी इमरान खान रिहाई फोर्स और स्ट्रीट मूवमेंट के ज़ामिन में ही कायम की जाएगी और इसके अलावा कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है और जिसके लिए बाकायदा रुकनीत दी जाएगी और इसका हल भी लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि FIR में 9 मुस्लिम शेख लिखने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी शख्स को तब्दील मज़हब की बुनियाद पर नया पर अलग इजहार करना गैर कानूनी है और बंगी चौड़ा और मुसली जैसे अल्फाज ज़ात की पहचान ही बल्कि तकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अदालत ने करार दिया कि पुलिस कार्ड में ज़ात पात के साके या लहाके लगाना आईने पाकिस्तान के बुनियादी असूलों के मुनफ़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों के आईनी चीज़ और इस्लामाबाद पुलिस को हदायत दी है कि वो FIR, गिरफ्तारी के जदशत, बरामदगी रिपोर्ट और चलान में किसी की ज़ात, बरादरी, कबायली शनाख्त या तब्दीली मज़हब का जिक्र ना किया जाए। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि मछली वसा खिदगी खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। WTI खाम तेल $4.59 इजाफे के बाद $64.19 फी पर हो गया पैदा हो गया और जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करते चलें तो वो $2.86 इजाफे के बाद $70.35 फी पर हो गया है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगे बढ़े, आपको बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप जो 2028 पाकिस्तान के बड़े रास्ते को क्वालिफाई कर लिया है और T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप पहले से स्प्रेड में पहुंचाने वाली 8 टीमों ने 2028 के मेगा यूनिट के लिए बड़ा रास्त क्वालिफाई कर लिया है और 9 मार्च तक ICC जो T20 टीमें हैं वो की अगली 3 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप के लिए बड़ा रास्त क्वालिफाई करेंगी, जबकि 20 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट की जो बाकी 8 टीमों का फैसला ओरिजिनल क्वालिफाइड की बुनियाद पर होगा। आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उसमें शदीद मंदी 65,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो चुकी है और स्टॉक मार्केट में जो 100 इंडेक्स से 1,71,647 पॉइंट की सतह पर आ गया है और वाज़ह है कि गुज़श्ता कारोबार दिन के इख्ताम पर स्टॉक चेंज में 5702 पॉइंट्स जो है उसका इजाफा हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सुहेल अफरीदी बता रहे हैं कि जो फोर्स इमरान खान को केस रिहा करवाएंगे तो उज़्मा बुखारी की जानब से कहा गया है। उज़्मा बुखारी ने कहा कि रियासत से लड़ने का शौक ये बगत रहे हैं लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं और अपना हुकूमत दुरुस्त कहती है कि जेल से हर पैगाम लड़ाई फितने फसाद का ही आता है और सियासत की इजाज़त है मगर दहशतगर्दी फसाद यलगार की इजाज़त नहीं है और झूठे बयानिए प्रोपेगेंडे की नाकामी के बाद आंख कार्ड खेला जा रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि 2 बार कोशिश हो चुकी है लेकिन इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। ये जी राना सनाउल्लाह साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा कि डील की जो पहली संजीदा कोशिश है मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने 26 नवंबर के इजाज़त से कबल और बाद में की थी, जबकि दूसरी कोशिश की बात करते चलें तो वो बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की जिनका इमरान खान से करीबी तल्लुक़ था और इमरान खान की शरारत किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। वो नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार में हों और हम सब इनकी जगह पर हैं। डील में हम भी बानी को वही कहते हैं कि जो हमें कहते थे सिस्टम चलने दें और इसमें से रास्ता निकालें, मतलब जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसको इसी तरह चलने दें और इसमें से रास्ता निकाला जाए। और डील में हम बानी को फिर यही कहते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो इमरान खान की रमज़ान में मुलाकातें भी जो हैं वो बंद हो जाएंगी। ये जी राना सनाउल्लाह साहब की जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि वज़ीर आला KP का इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि ये फोर्स जो है PTI, SF और वुमेन विंग समेत तमाम तबकात पर मुश्तमिल होंगी और ईद के बाद पेशावर में हल्फ लिया जाएगा और फिर आइंदा लाहेमल जो है उसका ऐलान होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जो मरीम नवाज उनके लिए 10 अरब रुपए मालियत का जो नया तैयारा है वो खरीद लिया गया है और सोशल मीडिया पर ये शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहे हैं कि CM पंजाब को काफ़ी टीज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो तैयारा पाकिस्तान में सफ़र का रिकॉर्ड रखता है और मगर अभी पाकिस्तान में ये तैयारा जो है वो नाज़िम रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि ये अमेरिकी रजिस्ट्रेशन पर है जो ये तैयारा ख़रीदा गया है और इसकी मालियत आपको बताते चले कि ये 10 अरब रुपए की मालियत में ये ख़रीदा गया है। ये गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारा करीबन 10 अरब रुपए की लागत का है और इसका जो नंबर है वो N144S है
और इसके अलावा उज़मा बुखारी के मुताबिक ये त्यारा जो है वो एयर पंजाब के फ्लैट के लिए ख़रीदा गया है। कुछ जहाज़ ख़रीदे जाएंगे लेकिन और कुछ लीज़ पर लिए जाएंगे और जैसे ही तमाम मामला जो है वो हतमी होंगे तो आवाम को आगाह किया जाएगा। ये उज़मा बुखारी साहब की जानब से कहा गया है। और आगे बढ़े आपको बताते चलेंगे इमरान खान के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। ये जवेद लतीफ़ साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि सेल अफरीदी की जानब से मुसल्लह जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है और डील कभी आलमी को तो कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। पहले दिन से कह रहा हूँ कि बानी की सहूलियात कारी हो रही है, बानी की सहूलियत कारी जो है वो हो रही है। नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।